कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 121वीं मिडशिप पासिंग आउट परेड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी 70 मिडशिप मैन और 28 SSC कैडेट्स पास आउट हुए। नेवल चीफ का तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कसीर और जहदी चैलेंजेस का सामना है। पाक नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। उम्मीद है दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फ़रोग के लिए किरदार अदा करेंगे। अटक में मरीज को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस और ऑयल टैंकर में तसादुम, मरीज समेत 5 अफराद जाम हक, 3 जख्मी। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब हल्की बारिश, क्लिफ्टन, नीलम कॉलोनी और सीव्यू के अतराफ बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। अमरीका के खिलाफ करारदाद क्यों पेश की? PTI सीखपा ऐवान में शदीद एहतजाज और नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अमरीकी करारदाद मुदाखलत नहीं है, हुकूमत इंतखाबात की तहकीकात नहीं चाहती। PTI के नारों पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। शाइस्ता परवेज मलिक बोली कि अपोजिशन अरकान को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। अपोजिशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई कर रही है। आसिया इसाक ने कहा कि ऐवान ने अमरीका को बता दिया, एब्सोल्युटली नॉट। शगुफ्ता जमानी ने कहा कि अमरीका हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। बैरिस्टर अकील मलिक बोले कि अपोजिशन वाले गद्दार हैं, अमरीका में लॉबिंग फर्म के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमरीकी सफीर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा, ताल्लुकात को फ़रोग देने के तरीकों पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार से चीनी सफीर की भी मुलाकात, पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और CPEC को अपग्रेड करने के अज़्म का इज़हार। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 18,877 अरब रुपए है। पेट्रोलियम लेवी में 20 की बजाय 10 रुपए लीटर इजाफा, 70 रुपए हो गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद हो सकेगी। 1 टन LPG पर 30,000 रुपए लेवी। FBR के अफसरान के इख्तियारात में इजाफा। FBR को रिकॉर्ड और डाटा लेने का इख्तियार होगा। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बजट की तैयारी के लिए कोशिशों को सराहा। कहा, उम्मीद है बजट तरक्की और खुशहाली में मुआवन साबित होगा। तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स, मजदूरों को रिलीफ दिया। अशराफिया टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। बिजली के बिलों से सताए आवाम के लिए खुशखबरी। सोलर पैनल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैटरीज और इन्वर्टर के स्पेयर पार्ट्स पर कोई टैक्स नहीं होगा। कौमी असम्बली ने दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट की मंजूरी दे दी। बजट में बैरून सफर के फ़ज़ाई टिकट्स महंगे। फ़ज़ाई टिकट्स पर टैक्स की शरह में इजाफा मंजूर। यूरोप के फ़ज़ाई टिकट्स पर एक्साइज ड्यूटी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। खलीजी और अफ्रीकी ममालिक के बिजनेस और क्लब क्लास टिकट्स पर एक्साइज ड्यूटी में 30,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस का तकर्रुर हो सकेगा। ट्राइब्यूनल्स के क़याम के इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुखालिफत। पाकिस्तान के लिए एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन इजलास से पहली बार किसी पाकिस्तानी का खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला ने UN अमन मिशन इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने अपने खिताब में पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर किया। कहा कि सब मिलकर एक पुरअमन दुनिया का क़याम अमल में ला सकते हैं। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। कौमों की सलामती के लिए आलमी ताउन को फ़रोग देना होगा। कहा कि अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फ़ौजी शिरकत कर चुके। अपोजिशन के तालिबान के साथ रवाबत हैं। ये लोग तालिबान को ओहदों की पेशकश करते रहे। TTP को ये लोग पाकिस्तान में लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर चढ़ाई। बोले, अफगानिस्तान के मामले पर सियासत ना की जाए। अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई हमारा हक है।
खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए दे चुके पर ये सीटीडी कायम न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इंकशाफ, कहा केपी में चीफ सेक्रेटरी की अदम तैनाती की जिम्मेदार गंडापुर हुकूमत है। हमने 3 नामों का पैनल दिया था, केपी हुकूमत ने अब तक फैसला नहीं किया, दूसरे नाम चाहिए तो दे देते हैं। सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध को 62% रकम विफाक से मिलेगी, 22% रकम सूबाई वसूलियों पर मुश्तमिल होगी। 959 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। महंगी बिजली मजीद महंगी होने के इम्कान। बिजली ₹3.41 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 14 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदाद। दरख्वास्त में कहा गया कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। भारतीय दारकूमत नई दिल्ली में बारिश ने तबाही मचा दी। निज़ाम जिंदगी दरम बरम, सड़कें तालाब बन गई। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई, एक शहरी हलाक, 6 जख्मी हो गए। मुतासरा टर्मिनल से फजाई ऑपरेशन बंद कर दिया गया, कई परवासें मनसूख। मालदीव में काला जादू की गूंज। सदर पर काला जादू करने पर मालियत द्वीप के 2 वज़रा गिरफ्तार। सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध को 62% रकम विफाक से मिलेगी, 22% रकम सूबाई वसूलियों पर मुश्तमिल होगी। 959 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। महंगी बिजली मजीद महंगी होने के इम्कान। बिजली ₹3.41 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। और T20 का नया सुल्तान कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका में आज जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान बारिश की पेशगोई। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को बासानी शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल किया।